नमस्कार। बीपीएससी की नई स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मैं शुभांशु। आपको बता दूं कि 67वीं बीपीएससी की री एग्ज़ाम जो अगस्त के लास्ट वीक में प्रस्तावित है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 67वीं बीपीएससी में जो करंट अफेयर जो पूछे जा रहे हैं वो मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से आने वाली है और हमें कितने महीने की पढ़नी है, सो देखेंगे। आपको बता दूं, ज आप जो है सो ज़्यादा नहीं, मई 2021 से लेके जून 2022 तक की करंट अफेयर को जो है आप कवर कर सकते हैं इसमें। और याद रहे, बीपीएससी कभी भी वो डीप नहीं पूछ रहा, वो एक तरह से फैक्चुअल जो पूछ रहा है। और आप इसी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन देखने के बाद जो है सो आप इसका जो है सो अध्ययन कीजिए, सबसे बेटर होगा। अभी आपको एक टॉपिक बताता हूँ कि बीपीएससी ने 67वीं एग्जाम्स में जो है जिस तरह से पूछा है उस तरह से जो है सो आपको पता भी चल रहा होगा कि बीपीएससी कहाँ से पूछ रही है, क्या पूछ रही है वो। तो इसीलिए मैं बता देता हूँ कि तीन चार सेक्टर है जहाँ से बीपीएससी हर साल पूछ रही है, हर साल पूछा जा रहा है बीपीएससी में। ये कौन से सेक्टर हैं सो मैं अभी बताता हूँ। एक तो फर्स्ट, आप खेल को जो है सो पूरी तरह से पढ़ के जाएं। खेल में आपका ओलंपिक है, पैरालंपिक है। ओलंपिक और पैरालंपिक में क्या चीज़ पढ़नी है, तो ओलंपिक और पैरालंपिक में आपको ज़्यादा कुछ नहीं। ओलंपिक में दोनों का शुरुआत कब हुआ था, कितने मेडल प्राप्त हुए थे, और आपको ये भी देखना है कि कितने जो है सो स्वर्ण पदक जीता, कि कौन कौन से खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीते थे। साथ ही साथ आप मेडल के जो जीते थे उसके रैंकिंग देखनी है कि फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश है, सेकंड पे कौन सा देश है, बाहर इंडिया की कौन सी रैंक है। तो ये चीज़ को हमें देखनी है। दूसरा में देखना है कि हमें टेबल टेनिस, जितने भी अभी जो टेबल टेनिस हो रहे, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है, यूएस ओपन है, इसकी जो है सो 2021 वाली और 2022 में जनवरी में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुई है, तो इसको जो है सो आप पढ़ के जाएंगे। इसका ज़्यादा नहीं पढ़नी है, इसमें आपका केवल ये पुरुष एकल का और महिला एकल की जो भी विजेता है उसके जो है सो ध्यान रख के जाना है। दूसरा सेक्टर आता है आपका, दूसरा सेक्टर में आप चलेंगे तो कुछ योजनाएं हैं और वैसी योजनाओं को हमें पढ़ के जानी है जो योजना भारत सरकार ने अभी अपडेटेड किया हो और जो भी संस्था के द्वारा कुछ योजनाएं की जो है सो रिपोर्ट जारी की जाती है कि ये योजना कहाँ तक जो है सो सक्सेस हुआ, कहाँ तक ये बचा हुआ है। तो इस तरह की योजनाओं को हमें जो है सो इसका डेट पढ़ के जानी है। अगर इसको शुरू किया जा रहा है तो वो डेट कब से कब, यानी कि किस साल से कितने, यानी कि कितने सालों तक, जैसे में 2021 से 2025, 2022 से 2026, इस तरह में हमें पढ़ के जानी है इसका। तो जो भी अपडेटेड योजनाएं हैं उसको पढ़ के जानी है। तीसरा सेक्टर आता है योनो, संयुक्त राष्ट्र से। संयुक्त राष्ट्र में 2021 में भारत ने 2 टर्म देखा था जिसमें अस्थायी सदस्य के रूप में हुआ था। और उसकी जो है साथ ही साथ इस बार की बात आई है कि हमारे जो संयुक्त राष्ट्र में जो प्रतिनिधि हैं वो अब चेंज हो गए हैं। ठीक है, पहले कौन थे, टी.एस. कृष्णमूर्ति थे, जो वो हट गए हैं। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। और अभी जो अपडेटेड है इसको हमें ध्यान में रखनी है। चौथा सेक्टर हम लेके चलेंगे। जो फोर्थ जो सेक्टर होगा वो फोर्थ सेक्टर ज़्यादा कुछ नहीं है। फोर्थ सेक्टर में हम पढ़ के चलेंगे कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। कौन कौन सी कंपनियां जो है सो कोविड वैक्सीन जो है सो बना रही है, क्योंकि 67वीं बीपीएससी में भी इससे पूछा गया था। जैसे में कोविशील्ड के बारे में पूछा गया था, स्पुतनिक वी के बारे में पूछा गया था। साथ ही साथ 5वां सेक्टर में देखेंगे नियुक्तियाँ जो इंडिया में हो, इंडिया के साथ साथ जो है सो आपका विश्व में देखा जाए तो विश्व में उस सेक्टर पे फोकस करेंगे जहाँ पे कोई भारतीय पहली बार के रूप में जो है सो शपथ ग्रहण लिया हो या नियुक्तियाँ उनकी दी गई हो। इस तरह के जो है सो सेक्टर पे हम विचार करेंगे। ये आई बात समझ में आई। दूसरा इसमें और एक चीज़ है कि इंडिया में जैसे 67वीं बीपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस बार चांस बनता है कि पूछा जाए। साथ ही साथ जो है सो इसमें एक चीज़ देखा जाए कि जैसे में बैंक जो ऐप जारी किए जाते हैं, ऐप्स,
तो भारत सरकार के द्वारा कई ऐप्स हैं, उसको जो है सो थोड़ा सा अपडेटेड जो हो उसको हमें लेके चलना होगा। फिर ये नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 उसको, उस पर भी हम फोकस करेंगे, पूरी तरह से फोकस करेंगे। चलिए इतना पे ही हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं और आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार।